वेलकम टू प्रॉफिट वाला ट्रेडर। दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम जान रहे थे। अभी तक आपने इसके पहले जो मैंने सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न्स आपको सिखलाए हैं, आशा करता हूँ आपने उनसे सीखने की कोशिश की होगी, वीडियोज़ आपने देखे होंगे और समझने की कोशिश की होगी। तो आइए आज हम एक नया कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं। ये डोजी कैंडल स्टिक होती है। अब डोजी क्या होता है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। डोजी डोजी में देखिए, आपको यहाँ पर ना विक काफ़ी लंबी दिख रही है। ये देखिए, इसकी विक्स काफ़ी लंबी है, ये विक्स काफ़ी लंबी है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है जो हमें नहीं दिख रही है? इसमें बॉडी देखिए, इस कैंडल स्टिक में हमको बॉडी नहीं दिख रही है ना। अब देखिए, यहाँ पर ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई। सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस 100 रुपये था, यहाँ पर इसने लो लगाया 50 रुपये का, हाई लगाया इसने 150 रुपये का, लेकिन एंड में वो यहीं पर आके क्लोज हो गई। इट मीन्स कि ये एक इनडिसीजन का फेज हुआ। मतलब यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करने वाले दोनों ही इनडिसीजन मोड में है। मतलब दोनों की ताकत जो है बराबर लग रही है। यहाँ पर कोई डिसीजन निर्णय नहीं निकल पा रहा है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान होता है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ये हमको इस प्रकार का एक प्लस साइन से भी अगर आप इसको नोटिस करना चाहें चार्ट पे, तो आप नोटिस इजी वे में कर सकते हैं। अपने दिमाग में आप बैठा सकते हैं कि ये एक प्लस जैसा कुछ नज़र आता है। जहाँ भी प्लस नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये एक डोजी कैंडल स्टिक है। अब डोजी कैंडल स्टिक का मेन इंटरप्रिटेशन हम जाने। सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट इस प्रकार से एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पर एक टॉप पे मान लीजिए डोजी बना, ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बना। अब जब वो डोजी बना तो जब वो मार्केट अप ट्रेंड में है हमारा, ठीक है, और यहाँ कहीं अगर डोजी बनता है तो यहाँ से संभावना व्यक्त की जा सकती है कि मार्केट अब बाइंग और सेलिंग दोनों ने अपनी ताकत लगा दी है। दोनों में कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा है कि कौन आगे निकलेगा, फाइट कौन जीतेगा। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है जब हम अप ट्रेंड में होंगे। और जब ये बॉटम पे बनता है, मतलब डाउन ट्रेंड में बनेगा, और डाउन ट्रेंड में भी यही स्थिति बनेगी कि बाइंग और सेलिंग दोनों का प्रेशर हो रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, मार्केट किधर को जाएगा। तो मे बी वो अप साइड जा सकता है। अब हम इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं? मान लीजिए कि कोई डोजी, मान लीजिए ये अप ट्रेंड में मार्केट गया और मार्केट में यहाँ पर डोजी अगर फॉर्म होता है टॉप पे, यहाँ पर जैसे मार्केट में अप ट्रेंड में डोजी बनती है ऊपर की तरफ, तो जब यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट में डोजी बनेगी तो हम क्या करेंगे, उसका हाई और उसका लो हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका हाई और उसका लो हम मार्क कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक उसके लो को क्रॉस करेगा, सपोज कर लीजिए ये लो है उसका, ये लो है, और इस लो के नीचे जैसे ही कैंडल बनेगा तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। अब इसके बाद आपका एक सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न में एक और बचता है जिसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। तो अब ये ग्रेव स्टोन डोजी क्या हुआ, तो आइए समझ लेते हैं। छोटा सा होता है ग्रेव स्टोन डोजी।
तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी में, इसको ग्रेवस्टोन डोजी क्यों कहा गया? अब ग्रेव मतलब कब्र का पत्थर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कब्रिस्तान में इस प्रकार से पत्थर लगा रहता है, तो इसका नाम दिया ग्रेवस्टोन डोजी। अब यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो इसमें भी ये प्राइस जो है यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ तक उसने हाई लगाया है। लेकिन इस कैंडलस्टिक जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमको एक चीज क्लियरली आइडेंटिफाई हो रही है, प्राइस मतलब जो बायर है उन्होंने प्राइस को ओपन किया और प्राइस को यहाँ तक लेके गया, लेकिन सेलर्स ने ऊपर से इतना प्रेशर लगाया, इतना सेलिंग प्रेशर हुआ कि ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मान लीजिए यहाँ पर डोजी बनती है, ग्रेवस्टोन डोजी, और उस ग्रेवस्टोन डोजी जब एक अप ट्रेंड में बनी तो वहां से हायर प्रोबेबिलिटी है कि वहां से मार्केट नीचे को आ सकती है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यह डाउन में बनेगी, तो हम ये जान सकते हैं कि लास्ट सेलर को मार दिया गया है और बाइंग प्रेशर जो है अब हमारा हावी हो चुका है, या बायर जो है हावी है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यह भी एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ट्रेंड रिवर्सल, सिंगल स्टिक, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।